तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स। एकदम बहुत ही शानदार जानदार फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री भी शुरू हो गया है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। और दिसंबर तक हम सिलेबस आज से पढ़ाकर आपको चैप्टर 1 से लेकर सारे जितने भी चैप्टर हैं दिसंबर तक आपको कंप्लीट कर देंगे, और जनवरी फरवरी आपका एग्जाम से पहले रिवीजन करा देंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट से करा, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। क्या करेंगे, बहुत सारे आपके आएंगे, क्या होंगे, रास्ते भटकाने के लिए बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। आप 10वीं अभी पास किए हैं, 11वीं में क्या है, आपके बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। कोई कहेगा यहाँ घूम ले, अभी 11 में है, घूम ले 12 में पढ़ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्या आज से क्या करेंगे, संकल्प रख लेते हैं कि हमको क्या करना है, 12th में अच्छे नंबर से पास होना है। तो क्या करना है, मेहनत आज से ही जारी रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो हमारा सबसे पहले जान लेते हैं सिलेबस, हमारा फिजिक्स का सिलेबस क्या है। तो फिजिक्स के सिलेबस में हमारा सबसे पहला चैप्टर है भौतिक जगत। ये फिजिकल वर्ल्ड है, WORLD, फिजिकल वर्ल्ड। एक सेकेंड, हमारा पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, PHYSICAL। हर कोई इस चैप्टर को क्या करता है, पढ़ाता नहीं है। सब कहते हैं क्या है, कुछ है नहीं, सिर्फ इसमें क्या इंट्रोडक्शन है। तो इसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आगे चलकर आपको काम करेगा। तो पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है, दूसरा है मापन और मात्रक, फिर तीसरा चैप्टर है सरल रेखा, चौथा है समतल में गति, पाँचवां है गति के नियम, छठवां है कार्य और ऊर्जा गति, और हमारा सातवां चैप्टर है कणों की निकाय की घूर्णन गति, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और आठवां है ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, और नौवां है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मतलब ठोसों के यांत्रिक गुण, और 10वां है तरलों के यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, और 11वां है द्रव्य के तापी गुण थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और 12वां है ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडाइनेमिक्स, और 13वां है काइनेटिक थियरी अणुगति सिद्धांत, और 14वां है ऑसिलेशन दोलन, और 15 है वेव्स। इन सारे चैप्टर को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं भौतिक जगत। तो भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हमको जानना है, सबसे पहले जानते हैं हम साइंस। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान शब्द लैटिन शब्द साइंटिया से, जो विज्ञान शब्द है हमारा लैटिन भाषा का एक शब्द होता था साइंटिया। साइंटिया से ही मिलकर बना है क्या, हमारा साइंस। साइंस शब्द क्या मिल किससे बना है, साइंटिया से, और जिसका अर्थ होता है जानना। जानना से व्युत्पन्न किया गया, मतलब क्या, जानना से क्या है, उत्पन्न हुआ है। तो और एक शब्द था संस्कृत। संस्कृत का एक शब्द था इल्म। संस्कृत का क्या है, एक शब्द है इल्म, जिससे क्या हुआ है, ये संस्कृत में क्या है, अरबी भाषा। संस्कृत भाषा का शब्द है विज्ञान, क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। जो विज्ञान है क्या है, विज्ञान क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और इल्म क्या है, अरबी भाषा। अरबी भाषा क्या है, इल्म अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या, जानना। विधन विज्ञान, अर्थात विधन क्या होता है, ज्ञान। विज्ञान को क्या दो भागों में तोड़ेंगे, क्या होगा, विधन ज्ञान। बी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में क्या करना, विशेष रूप से ज्ञान करना। तो वही हमारा अगला परिभाषा क्या कर रहा है, मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन को ही विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या किया जाए, सुव्यवस्थित चरणबद्ध तरीके से क्या किया जाए, उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब संक्षेप में करा, ब्रह्मांड में घटित घटनाओं को सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान है। ब्रह्मांड में जितनी घटनाएं घट रही हैं उन सब का क्या किया जाए, सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए, तो उसी को क्या कर सकते हैं, विज्ञान कहेंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं साइंस। साइंस के क्या हैं, 3 भाग हैं, और हमें तीनों भागों को पढ़ना है। तो पहला है फिजिक्स, जिसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को ही क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान। दूसरा है केमिस्ट्री, जिसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। और चौथा है बायोलॉजी, जिसे कहते हैं जीव विज्ञान। तो इन सब के बारे में हमको एक एक करके क्या करना है, हमको चर्चा
करनी है। तो कह रहा है फिजिक्स, हमें पढ़ना क्या है, हम तो पढ़ना है फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में इसमें जानते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे और बायोलॉजी में बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो फिजिक्स कह रहा है भौतिक विज्ञान या भौतिकी शब्द। जो फिजिक्स शब्द बना है ये किससे बना है, फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फ्यूसिस का मतलब क्या, प्रकृति। तो हमारा यहीं से परिभाषा निकल के आता है कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें के अंतर्गत प्रकृति, जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, तथा प्राकृतिक घटनाओं का, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के बारे में तथा उसके प्राकृतिक घटनाओं में जो घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे आसपास, उनके बारे में अध्ययन करना है क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर कह रहा भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान व उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब ऊर्जा के बारे में, जो भी ऊर्जा है, भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जो भी ऊर्जाएं हैं उन सब के बारे में क्या कहता है, अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे उष्मा के बारे में, गति के बारे में, चाल के बारे में, इन सब के बारे में क्या है, पढ़ना है। तो एग्जाम्पल में बादलों का बनना, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, आंधी कैसे चलता है, चंद्रमा की गति, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, इन सब के बारे में क्या है, हमको क्या करना है, फिजिक्स में ही पढ़ना है। ये तो क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य होता क्या है, द्रव्य से हम शुरू करते हैं। तो द्रव्य वे पदार्थ जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। मतलब क्या करते हैं, जिनको हम क्या, हमारे पास क्या, कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 हैं। आँख, नाक, मुँह, कान, जीभ, ये सब क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ही हैं। क्या करते हैं, नाक से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं। मुख से क्या करते हैं, जीभ हमारा है, जीभ से क्या करते हैं, हम स्वाद लेते हैं। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। ये सब क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ही हैं। तो कह वे पदार्थ जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे क्या हुआ, लोहा, लकड़ी, हवा, ऑक्सीजन, पानी, तेल। मतलब क्या कहते हैं, हम हाथ से क्या करते हैं, छुएंगे तो क्या होगा, हमको स्पर्श करेंगे क्या होगा, लगेगा कि लोहा है। लकड़ी को छुएंगे, हवा हम हमारे पास से गुजरेगी, क्या हम जानेंगे क्या है, हवा है, महसूस कर सकते हैं। ऑक्सीजन, पानी, तेल। द्रव्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, द्रव, गैस। तो आइए एक एक करके जानते हैं। ठोस वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। मान लीजिए क्या, ये ठोस, ये क्या है, ये लोहा है, ये क्या है, इसका आकार निश्चित है, तो इसी को क्या कहेंगे, ठोस। जिसका आयतन आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। इसके अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास। जैसे ठोस हो गया, इसमें क्या होंगे, जो अणु होंगे क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। इसके अणु क्या होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं। इसके अणु क्या होते हैं, बहुत ही सटे हुए होते हैं। और इसमें आणविक बल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है, ठोस के उदाहरण हैं। फिर अगला है, कर वे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है तथा आकार में परिवर्तन हो जाता है, द्रव कहलाते हैं। तो मतलब क्या है, जो क्या हो, मान लीजिए पानी है, पानी को क्या करेंगे, इस गिलास में रखेंगे, क्या होगा, इस बर्तन का, इसमें पानी डाल दिए। अब क्या किए, ऐसे पतले से गिलास में डालेंगे, क्या होगा, इसका आकार धारण कर लेगा। तो इसमें अणु ठोस की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। जो क्या होगा, इसमें अणु क्या होंगे, ठोस की तुलना में क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, ज़्यादा सटे नहीं होंगे। इसलिए क्या होते हैं, ये जिस बर्तन में रखते हैं क्या होते हैं, उसी बर्तन का आकार धारण कर लेते हैं। इसके अणु क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। इसमें आणविक बल ठोस की तुलना में कम होता है। जो आणविक बल होगा क्या होगा, थोड़ा कम होता है। जैसे जल, तेल, जूस, दूध, ये सब क्या हैं, द्रव के उदाहरण हैं। फिर अगला है, द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर आकार में परिवर्तन होता है लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमने बताया ना, जिस बर्तन में रखते हैं उसका रूप धारण कर लेता है। द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेता है। मतलब क्या होता है, इसका आयतन, मान लीजिए क्या है, इसका आयतन क्या है, 10 घन सेंटीमीटर है। चाहे उसको गिलास में रखिए, चाहे लोटा में रखिए, किसी बर्तन में रखिए, बाल्टी में रखिए, उसका आयतन क्या होगा, इतना ही घन सेंटीमीटर स्थान घेरेगा। लेकिन क्या होगा, पतला होगा तो ऊंचाई तक घेरेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, गैस के बारे में जानते हैं। गैस होता क्या है, कर वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। क्या होता है, जो ठोस थे उनका आयतन आकार दोनों निश्चित था। जो द्रव था उसका क्या था, आकार तो निश्चित नहीं था लेकिन क्या था, आयतन निश्चित था। जो गैस होता है न तो आकार निश्चित है न ही आयतन निश्चित है। इसमें अणु बहुत दूर दूर तक होते हैं। इसके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक। ऐसे क्या है, इसमें क्या है, गैस में क्या है, अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो इसके अणुओं के बीच लगने वाले आणविक बल
लगभग क्या होते हैं, नगण्य। इनके अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है, लगभग शून्य के बराबर ही होता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हैं, गैस हैं। करा ऊर्जा, एनर्जी होती क्या है, ऊर्जा होता क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो भी हम कार्य करेंगे उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। किसी भी कार्य को करने में जो ऊर्जा खर्च होती है, किसी भी कार्य करने में क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। मान लीजिए क्या करें, हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी क्या रही, ऊर्जा खत्म होती है। कैसे पता चलती है कि हम थक जाते हैं, तो क्या होती है, हमारी एनर्जी जब लॉस होगी और अभी हम भोजन कर लेंगे, क्या होगा, हमको ऊर्जा मिल जाएगी और क्या करेंगे, फिर हम साइकिल चला सकते हैं। इस ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। और ऊर्जा विभिन्न प्रकार के होते हैं। ऊर्जा क्या होते हैं, ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। गतिज ऊर्जा, क्या करेंगे, चलेंगे तो गतिज ऊर्जा, खड़े हैं तो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। और कोई मशीन में क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। और क्या होती है, जो केमिकल होते हैं उसमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। जो हमारा विद्युत है उसमें क्या होता है, जो बल्ब जलता है उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। और जो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें ऊर्जा होती है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, होमवर्क। कमेंट में आंसर इसका दे दीजिएगा। ये तो आंसर ही लिख दिया। करा बल एक प्रकृति में मूल रूप से बल, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। प्रकृति में मूल रूप से क्या होते हैं, 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। प्रकृति में मूल रूप से कितने बल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। जैसे करा बल एक ऐसा कारक है जिसके कारण वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। बल के द्वारा क्या कहते हैं, हम किसी भी वस्तु की क्या कहते हैं, स्थिति। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है तो इस पर क्या करेंगे, बल लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से खिसक के क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो किसके कारण हो रहा है, बल के कारण ही होता है। तो बल क्या है, वह कारक है जिसके कारण होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। फिर क्या है, हथौड़े से क्या करते हैं, इस पर बल लगाकर ठोक देते हैं, लोहा है तो क्या होता है, चिपटा रहता है तो क्या आकार में परिवर्तन हो जाता है। और प्रकृति में मूल रूप से क्या है, 4 प्रकार के बल। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो करा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, करा एक कण दूसरे कण पर एक आकर्षण बल लगाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक कण क्या करता है, दूसरे कण पर क्या करता है, एक आकर्षण बल लगाता है। एक कण क्या किया, दूसरे कण पर क्या किया, आकर्षण लगाया, और इसी बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को क्या कहते हैं, ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, यह नीचे ही आता है। किसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फिर तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन ने क्या किया, एक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया जो कहा कि दो द्रव्यमान क्या है, एक दूसरे क्या है, m1 और m2 क्या है, 2 द्रव्यमान है। यदि उनके बीच की क्या है, r दूरी है, उनके बीच में दूरी r है, तो उनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा उन दोनों के वस्तु के क्या है, द्रव्यमान के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो होता है F = m1 m2 / r²। जहाँ ये क्या है, इस प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर g आ जाएगा जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो जब बराबर होता है कितना आ जाएगा, g m1 m2 / r²। ही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ गुण होते हैं। इसकी प्रकृति क्या होती है, आकर्षण की। ये क्या कहती है, हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और ये बल संरक्षी और केंद्रीय बल होता है। मतलब क्या, ये बल केंद्र की तरफ लगता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कह रहा है 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो बल पढ़ रहे हैं, इसका एक एक चैप्टर आपको पढ़ने। वैद्युत चुंबकीय बल 12th में पढ़ेंगे, आपको पूरे डिटेल के साथ इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप 11th में ही पढ़ेंगे। करा 2 स्थिर आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। 2 स्थिर आवेशित कण हैं, उनके बीच क्या होगा, जो बल लगेगा उसे भी क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। तो कह रहा है कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम ने कहा कि क्या है, ये 2 आवेश हैं, मान लेते हैं 2 आवेश Q1 और Q2 हैं, तो उनके बीच जो लगने वाला बल है उनके बीच की दूरी के क्या, बीच उनके आवेशों के गुणनफल, यानी Q1 Q2 आवेश हैं तो उनके गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और ये क्या होगा, F बराबर हो, F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 / r²। तो F बराबर क्या होगा, K × Q1
Q2 अपान R स्क्वायर, जबकि K का मान क्या होगा, K का मान 1/4π ε0, किसके लिए, निर्वात या वायु के लिए। यदि क्या होगा, परावैद्युत रहेगा तो क्या होगा, ε0 के बगल में क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। 1/4π क्या, कूलाम का नियतांक है, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, अगला कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या करते हैं, यदि क्या दो समान आवेश, वैद्युत बल में क्या होता है, दो समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा। और या तो क्या हो, या ऋण हो या धन हो, उन दोनों आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। यदि क्या हो, दो समान आवेश धन या ऋण हो, या ऋण या धन हो, तो उनके बीच क्या होगा, हमेशा आकर्षण बल लगता है। समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। तो वैद्युत बल की जो प्रकृति है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा प्रबल नाभिकीय बल होता क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। करा प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे प्रबलतम बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। सबसे क्या होता है, मजबूत बल जो है उसी को क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। करा दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल और प्रबल नाभिकीय बल तथा वैद्युत चुंबकीय बल से दुर्बल होता है। जो दुर्बल नाभिकीय बल है क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा मजबूत। और ये जो प्रबल नाभिकीय बल है उससे क्या होता है, कम। और वैद्युत चुंबकीय बल से क्या होता है, कमज़ोर होता है। इसको क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल। तो होमवर्क है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।